कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 2020 में कैंसर की वजह से लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। कैंसर को सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया गया था। तब से लेकर आज तक हम इसका कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाए हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल क्यों है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी की कुछ सेल्स में जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं और इनका अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती हैं और इन सेल्स पर हमारी बॉडी और इम्यून सिस्टम कंट्रोल खो देता है। अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन की वजह से ये सेल्स ट्यूमर फॉर्मेशन करती हैं और ये ट्यूमर हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगते हैं। कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में अपने सराउंडिंग एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं और इसी इन्वायरमेंट में वो ब्लड वेसल्स का भी फॉर्मेशन कर देती हैं। ये नई ब्लड वेसल्स कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। इस ब्लड वेसल फॉर्मेशन को एंजियोजेनेसिस बोला जाता है। कैंसर सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर जाती है और बचकर निकल जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम भी इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। इसके अलावा कैंसर सेल्स हमारी इम्यून सिस्टम की टी सेल्स को टारगेट करके डीएक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और हमारी बॉडी में नेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं हो पाता। कैंसर सेल्स एग्जैक्टली सेम हेल्दी सेल्स की तरह ही होती हैं। इनके ट्रीटमेंट के लिए हमको एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर पाएँ। हमारे पास कुछ मेडिसिन और ड्रग्स हैं जो कैंसर सेल को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन यहाँ भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। कैंसर सेल्स टाइम के साथ साथ ड्रग रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं और जिस ड्रग का यूज़ इनको ख़त्म करने के लिए किया जाता है ये उसे एडॉप्ट कर लेती हैं। कैंसर ड्रग सेल के अंदर के केमिकल पाथवेज को टारगेट करती हैं, लेकिन कैंसर सेल इन पाथवेज को बंद कर देती हैं, जिससे ड्रग की इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है और ड्रग एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, जिसका मतलब है कि कैंसर सेल अपनी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकती हैं जिनको ये ड्रग टारगेट करती हैं। हमें कैंसर के ट्रीटमेंट को कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। हमें इन सेल्स में नए टारगेट ढूंढने पड़ेंगे जिनको कैंसर ड्रग टारगेट कर पाए और कैंसर को ख़त्म कर पाए। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ट्यूमर अलग अलग टाइप के होते हैं। कभी कभी सेम ट्यूमर से एक्सट्रैक्ट की हुई कैंसर सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक 4th स्टेज होती है, जिसमें ट्यूमर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेशन साइट से बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोला जाता है। जब कैंसर सेल्स न्यू बॉडी पार्ट में स्प्रेड होती हैं तब ये नए ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करती हैं और इन नए ट्यूमर्स की प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनेशन साइट वाले ट्यूमर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओरिजिनल ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर दोनों एक दूसरे से जेनेटिक लेवल पर भी अलग अलग होते हैं। इन सभी ट्यूमर्स में वेरिएशन की वजह से यहाँ पर कैंसर के लिए कोई यूनिवर्सल ड्रग नहीं होती है। एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स के कैंसर के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होने पर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। इन्हीं सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स की वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैंसर रिसर्च कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है। रिसर्चर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हम हेल्थी सेल्स और कैंसर सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और सिर्फ कैंसर सेल्स को सेलेक्टिवली टारगेट कर पाएँ। साइंटिस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो कैंसर सेल को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ डिस्ट्रॉय कर पाएँ। हमारे पास बहुत सारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिनसे अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लग सकता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और नॉलेज की हेल्प से हम एक दिन कैंसर को कम्प्लीटली डिफीट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।